गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियाई के बारे में हमने डिस्कस किया था। एटॉमिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई एंड द आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई में मैंने आपको रेडियाई बताई थी, कटायोनिक रेडियाई, इफ़ यू रिमेंबर। कटायोनिक रेडियाई मैंने आपको बताया था और आपको मैंने अनायोनिक रेडियाई मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इन दोनों रेडियाई से रिलेटेड हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। व्हाट कि जो कटायनिक रेडियाई जो होती है वो हमेशा आपकी स्मॉलर होती है किससे? अनायनिक रेडियाई से। नोट डाउन दिस पॉइंट। कटायोनिक रेडियाई, जो आपका कटायोनिक रेडियाई जो होता है, कटायन रेडियाई जो होती है, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन अनायनिक रेडियाई। ये अनायनिक रेडियाई से क्या होती है? आपकी छोटी होती है। वाई? अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल भी आपको देके बताती हूँ। जैसे आपके पास एक आई पॉजिटिव और एक आई नेगेटिव है। अगर इन दोनों में से अगर हम देखें तो एक में आई ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और एक में क्या किया? लॉस किया है। तो जो आपकी नेगेटिव जो आयन है आपका, इस आयन की जो रेडियाई है, यानी कि अनायनिक रेडियाई जो है वो आपकी क्या होगी? आपकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कटायनिक रेडियाई। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कि कटायनिक रेडियाई जो होती है आपकी हमेशा छोटी होती है किससे? अनायनिक रेडियाई से। नाउ द क्वेश्चन, व्हाई कटायनिक रेडियाई इज स्मॉलर देन अनायनिक रेडियाई? ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण देखिए ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए सोडियम है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है, आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आपका 11 होता है। अगर इसका हम कन्फिग्रेशन लिखें तो दिस इज द कन्फिग्रेशन ऑफ द सोडियम। ठीक है, अगर हम वैसे लिखते हैं तो 2, 8, 1 KLM आपकी सेल है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि ये दिस इज द K सेल, दिस इज L सेल एंड दिस इज M सेल। ठीक है, तो जैसे ही Na एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है, दिस इज, अब मैं यहाँ पे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाती हूँ। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज K सेल, दिस इज L सेल और दिस इज M सेल। तो यहाँ पर K सेल के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके अंदर आपके कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सेल है इसके अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आपके 8 इलेक्ट्रॉन है। जो लास्ट है आपका L सेल, उसमें कितना आपका? 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, K, L और M। ठीक है, अब जैसे ही आपका Na एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जैसे Na एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, Na पॉजिटिव बनता है, ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन इज गेट लॉस। ठीक है, आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? L सेल से जो आपकी KLM सेल जो था आपका बिल्कुल क्या हो गया? यहाँ पर खत्म हो गया। M सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे आपके वो क्या हो गए? आपके लॉस हो गए। ठीक है, अब आप देखिए जो आपका न्यूक्लियर चार्ज था, न्यूक्लियर चार्ज तो आपका उतना ही रहा जितना पहले था जब आपके 11 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद भी न्यूक्लियर चार्ज तो आपका क्या रहा? उतना का उतना रहा जितना अब है, और जितना आपका 11 इलेक्ट्रॉन में था और 10 इलेक्ट्रॉन में थे। न्यूक्लियर चार्ज तो जो है वो आपका क्या है? सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? आपके कम हो गए। अब न्यूक्लियर चार्ज आपका सेम है, न्यूक्लियर चार्ज 11 पे भी उतना ही लग रहा था और अब 10 इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही आपका लग रहा है। तो जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन कम हुए तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या हो गया? आपका इंक्रीज हो गया। न्यूक्लियर एक तो न्यूक्लियस 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था और अब कितनों को कर रहा है? आपके 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो रेडियाई क्या हो जाएगी? आपकी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो कटायनिक रेडियाई, अगर हम इन दोनों में से भी, न्यूट्रल में से अगर हम Na और Na पॉजिटिव में से भी देखें तो रेडियाई आपका छोटा किसका होगा? Na पॉजिटिव का। और Na का रेडियाई क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट आपका और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज क्यों हो गया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? आपके कम हो गए हैं। ठीक है, सेकेंड इज अनायनिक रेडियाई। अब हम बनाते हैं एक अनायन फॉर एग्जाम्पल आपका क्लोरीन है। हमने कहा था कि अनायनिक रेडियाई जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है अपने न्यूट्रल एटम से और पॉजिटिव से भी। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल एक Cl है आपके पास और एक Cl नेगेटिव है, तो इन दोनों में से रेडियाई ज़्यादा किसका होगा आपका, विच आर द मोर रेडियाई, Cl नेगेटिव। जो क्लोराइड आयन है इसका रेडियाई क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, किससे, उसके न्यूट्रल एटम से। ऐसा क्यों, देखिए ऐसा किस लिए है, क्लोरीन का आप एटॉमिक नंबर लिखिए, कितना होता है आपका 287, ठीक है। अगर हम इसको वैसे लिखना चाहते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द क्लोरीन। अब जैसे ही इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐड होता है तो ये क्या बन जाता है आपका 2, आपका क्या बन जाएगा, ये Cl नेगेटिव बन जाएगा, मतलब 2 8 8, ठीक है। अब पहले जो आपका न्यूक्लियस, पहले जो न्यूक्लियस आपकी जो सेल थी आपकी KLM सेल, दिस इज द K सेल, L और M। K के अंदर कितने थे 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर कितने 8 और आपके M के अंदर कितने 7 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले न्यूक्लियस कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा था 7, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अब न्यूक्लियस कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट अब क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट इंक्रीज होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो रेडियाई क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए अनायनिक रेडियाई जो होती है इट इज ऑलवेज लार्जर देन कटायनिक रेडियाई और देयर न्यूट्रल एटम, ठीक है। और देखिए एग्जांपल इसमें, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अरेंजमेंट आता है, जैसे पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहते हैं अरेंजमेंट के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, जैसे आपके पास है I पॉजिटिव, I नेगेटिव और I, और मैंने कहा कि इनको आप अरेंज कीजिए कि आपकी रेडियाई किसकी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा आपका I नेगेटिव का, ठीक है, क्योंकि I नेगेटिव का आपका सबसे ज़्यादा रेडियाई होगा। हमने कहा था अनायन की रेडियाई ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर किसकी होगी आपकी I की, क्योंकि अगर इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करें I पॉजिटिव और I में से, तो इन दोनों में से ज़्यादा किसकी होगी, आपकी I की ही होगी, ठीक है। और लास्ट में किसकी रेडियाई होगी, आपकी I पॉजिटिव की आपकी रेडियाई होगी, ठीक है। और देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास Al है और Al3 पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से अगर हम रेडियाई देखें तो छोटा किसका होगा आपका, Al3 पॉजिटिव है द लेसर रेडियाई, इसकी रेडियाई छोटी होगी और इसकी रेडियाई क्या होगी आपकी, मोर होगी, ठीक है। और देखिए जैसे आपके पास है Mg2 पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से रेडियाई आपका ज़्यादा किसका होगा, सॉरी रेडियाई किसका ज़्यादा होगा आपका Mg की मोर रेडियाई होगी और इसकी आपकी रेडियाई क्या होगी, आपकी लेस रेडियाई होगी। तो इस तरह से रेडियाई के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि अरेंज कीजिए रेडियाई के हिसाब से, रेडियाई किसका आपका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। IIT पेपर्स के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या होता है। इसके अलावा आप इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके रेडियाई से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आप अपनी बुक खोलिए और उसके अंदर देखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।